नमस्कार दोस्तों। और क्या हाल है बेटा आप लोगों के? आपके एग्जाम की तैयारी चल रही है, कोई बोर्ड की तैयारी कर रहा होगा, कोई जेई की तैयारी कर रहा होगा, कोई नीट की तैयारी कर रहा होगा, है ना? सबके अलग अलग, कोई 10th बोर्ड की कर रहा होगा बेचारा। तो सब बच्चों बेचारे अपने अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, सबको सक्सेस मिले भगवान। अब देख, आप लोग को जैसे पता है अपन लोग क्या करेंगे, एक डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन कर रहे हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन ये देखा, ये काफी बार पूछा गया है, जेई में, नीट में, क्लास 12 बोर्ड में। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी फेमस है। इस क्वेश्चन की खास बात पता है क्या है कि क्लास 10 तक हर क्वेश्चन आप ये देखते हो कि इसमें ऑब्जेक्ट जो है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं 10 तक के ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रख देते हैं। इसको ये जो केस है, इसमें ऑब्जेक्ट जो है अलोंग द लेंथ है। और केस स्टडी है कि साहब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम पोजीशन पर स्ट्राइक हो रहे हैं। देखो ये लिखा हुआ है, a thin rod of focal length f/3 is placed along the optic axis of the concave mirror of focal length f such that its image which is elongated just touch the rod। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं। तो देख ध्यान से, ये अपन ने बनाया कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस है ये, इस पर है ऑब्जेक्ट ये f/3 लेंथ का। वो कह रहा है इसकी इमेज यहीं पे बन रही है, टच कर रही है। ऐसा कब होता है? जब 2f पे होते हैं। ऑब्जेक्ट और इमेज तब ही सेम जगह बनते हैं जब ऑब्जेक्ट का रखा हो बेटा 2f पे रखा हो। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, मैग्निफिकेशन के बारे में पूछ रहे हैं। मैग्निफिकेशन जो होता है बचपन से लेकर आज तक अपन पढ़ते हैं, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन वो केस जब है जब आपका ऑब्जेक्ट कैसा रखा हो, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हो। तो आप वो 10th क्लास तक के फॉर्मूले ना, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो लगाना। 10th क्लास तक के जो फॉर्मूले हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो तभी लगेगा जब आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। लेकिन इस केस में ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है, उसके अलोंग। तो जब अलोंग होता है ना बेटा, तो उसमें लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। अब देख यहाँ पे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट f/3 दे रखा है ना, तो लेंथ ऑफ इमेज निकालना है। लेंथ ऑफ इमेज निकालने के लिए देख, मुझे लेंथ ऑफ इमेज निकालने के लिए मुझे ये v1 मिल जाए और इसकी यहाँ q की v2 मिल जाए। भाई अपन v और u पोल से काउंट करते हैं ना, पोल से v1 डिस्टेंस और पोल से v2 डिस्टेंस मिल जाए तो बात बन जाए। तो v1 किसके लिए होगी? इस u1 के लिए। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, जो ऑब्जेक्ट है उसका जो ये वाला पार्ट है जो पोल के सामने है, उसको अपन u1 बोलते हैं। क्योंकि मिरर इक्वेशन में u और v क्या होते हैं? पोल से आने वाली डिस्टेंस होती है। तो u1 से v1 निकालेंगे और ऐसे ही बेटा इस u2 से v2 निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन। पहले देख, u1 जो है वो कैसे निकालेंगे, देख इस 2f में से f/3 माइनस करेंगे तो u1 आएगा। 2f में से f/3 माइनस करेंगे, क्या आएगा बेटा? u1 आएगा। फिर मिरर इक्वेशन में रखेंगे। मिरर इक्वेशन क्या होता है? 1/f बराबर 1/v बराबर प्लस 1/u। तो हमें जो है क्या चाहिए? v1 चाहिए। u के लिए रखो बेटा, क्या आ जाएगा? 3/5f। तो 1/v1 1/f माइनस 3/5f। सोल्व करो क्या आएगा? 2/5f। तो v1 क्या आएगा भाइयों बहनों? 5f/2। ये आ गया आपके पास v1। ठीक है, अब v2 देख, v2 कैसे निकालेंगे? v2 जो है किसका निकलेगा? u2 का। अब u2 कहां पे है? 2f पे है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह है। तो u2 कहां पे भाई साहब? 2f पे। तो u2 के लिए काम करेंगे अपन। u2 2f पे है, मुझे v2 चाहिए। बोल बोले बोल, तुझे क्या चाहिए? मुझे u2 चाहिए। तो देखो भाई 2f है, तो देख 2f है, 2 माइनस f है, तो v2 भाई साहब 2f आ गया। समझ में स्टैंड दिया? ठीक है, ये v2 आ गया तुम्हारे पास। अब लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज, ठीक है, लेंथ ऑफ इमेज क्या है? v1 माइनस v2 यानी कि 5f/2 माइनस 2f। कितना आ जाएगा बेटा? f/2। ये लेंथ ऑफ इमेज आ गई। लेंथ ऑफ इमेज समझे ना? अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था आपको लेंथ ऑफ इमेज
कि भाई V1 और V2 के बीच का सेपरेशन। अगर आपको मैग्निफिकेशन चाहिए तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, क्लास 10th में हम पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं, खूब रटवाया जाता है क्लास 10th में, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है। यहाँ पे अलोंग है बेचारा, तो लेंथ ऑफ किसका, लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ इमेज टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इमेज कितनी है अपने पास, लेंथ ऑफ इमेज f/2, ऑब्जेक्ट कितना है f/3, कितना आ गया 3/2 यानी कि 1.5, ठीक है। तो आपके पास जो है, जो इस की जो लेंथ निकल के आई है दैट इज 1.5, समझिए बात को। तो अब एक खास बात मैं आपको बता दूं, देखो सुने ध्यान से, इसमें ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू है, ठीक है, ध्यान रखना मैग्निफिकेशन की वैल्यू है 1.5। आप इसमें एक खास बात देखिए कि आपको जो भी ये क्वेश्चन कराए गए हैं, जो भी ये क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट करके ला रहे हैं, जो भी आपके दिल दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो, आप पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। आप जो है इसकी किसी भी लेवल का क्वेश्चन आप फिजिक्स में कर सकते हैं, जेई का हो, नीट का हो, ठीक है, क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत काम करेगी इसमें, ठीक है। सब कुछ पढ़ने से मतलब नहीं है, काम की चीज पढ़ो। इस वक्त क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे बोर्ड में अच्छे नंबर लाने, कैसे जेई में सिलेक्शन करना है, ये सब कुछ अपने हाथ की बात है, ठीक है। फिर भी आपके दिमाग में क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। आपके टीचर सचिन भाटिया से थैंक यू सो मच, ठीक है, गॉड ब्लेस यू।